नमस्ते साथियों, आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में जानते हैं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांच का रजिस्टर कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रजिस्टर को मैंने महत्वपूर्ण जो खंड या कॉलम हैं जो आवश्यक हैं उनको यहाँ पर खींच लिया है और इसी के आधार पर अपने विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन समूह के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है इस संबंध में एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर सामान्य जानकारी लिख लेंगे। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांच का रजिस्टर, विद्यालय का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड और जिला का नाम इस तरह अंकित कर लेंगे। ठीक है। इसके पश्चात जो खंड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुल 16 खंड मैंने खींच कर रखे हैं। आप चाहें तो इसके अतिरिक्त भी खंड तैयार कर सकते हैं, किंतु जो अनिवार्य और आवश्यक खंड है उनको मैंने यहाँ पर खींच कर रखा है। पहला है क्रमांक का, हम यहाँ क्रमांक लिखेंगे और क्रमांक के बाद में दूसरा खंड आता है दिनांक व दिन का। तो जिस तिथि को मध्याह्न भोजन बनेगा अर्थात जिस तिथि को विद्यालय लगता है वो तिथि यहाँ पर आ जाएगी और उसी का दिन। इसके पश्चात जो दो खंड हैं जिसमें कि 3, 4, 5 और 6, 7, 8 है, इनमें आप देख रहे हैं 3-3 खंड दिए गए हैं, दर्श संख्या और उपस्थिति। तो दर्श संख्या में का की योग अर्थात लड़का लड़की यानी बालक बालिका, इनका योग यहाँ जाएगा यानी ये दर्श संख्या में, और उपस्थिति में का की योग अर्थात लड़का लड़की यानी बालक बालिका योग। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दर्श संख्या और बच्चों की उपस्थिति अर्थात उस दिवस की उपस्थिति को यहाँ अंकित कर लेंगे। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा जो अगला खंड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक का नाम जिसके द्वारा भोजन चखा गया है। देखिएगा बारी बारी से विद्यालय में जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा प्रत्येक दिवस बारी बारी से मध्याह्न भोजन चखना चाहिए, अर्थात मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, किस प्रकार से भोजन तैयार किया गया है। और यह देखना चाहिए कि मध्याह्न भोजन वाकई जैसा बनना चाहिए वैसा बना है या नहीं, अर्थात उसमें पूर्ण पौष्टिकता है या नहीं, यह देखना चाहिए। ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर पालक या एसएमसी सदस्य का नाम जिसके द्वारा भोजन चखा गया। देखिएगा निश्चित तौर से कोई ना कोई पालक हमको प्रत्येक दिवस मिल ही जाते हैं या एसएमसी सदस्य मिल जाते हैं, या हम बैठक लेकर उनको यह बता सकते हैं कि भैया मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है उसकी जांच प्रतिदिन होना चाहिए, अतः कोई एक सदस्य प्रति दिवस विद्यालय में अवश्य आ जाए। ठीक है। तो उसका नाम हम अंकित कर लेंगे और वह भी भोजन को चखेगा कि वाकई भोजन कैसा तैयार किया गया है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो अगला खंड है मध्याह्न भोजन का मेनू, और शासन के द्वारा जो मेनू दिया गया है कि किस दिन कौन सा भोजन बनेगा, कौन सी दाल बनेगी, क्या सब्जी बनेगी, मिक्स बनेगी या सिंगल सब्जी बनेगी, ये सारा जो मेनू दिया गया है तो उस मेनू अर्थात उस दिवस का मेनू क्या है उसको यहाँ पर हम अंकित कर लेंगे। ठीक है। इसके पश्चात अगला खंड देखिएगा, क्या भोजन मेनू के अनुसार बना, अर्थात जो मेनू दिया गया है उस मेनू के अनुसार ही भोजन बनाया गया है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और यदि नहीं बनाया गया है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और जो कुछ भी बना है उसी की हम जांच करेंगे, और जांच के आधार पर जो अगला खंड है 13वां भोजन की गुणवत्ता की टीप, यानी भोजन कैसा है उसकी गुणवत्ता क्या है उसके संदर्भ में यहाँ पर टीप लिखेंगे। और टीप लिखने के पश्चात देखिएगा अगला जो खंड है आवश्यक सुझाव एवं टिप्पणी, मध्याह्न भोजन जैसा भी बना है उसके बारे में यहाँ अंकित करेंगे, और जो आवश्यक सुझाव हम चाहे स्वसहायता समूह के सदस्यों को देना चाहे या रसोइयों को देना चाहे तो आवश्यक सुझाव यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक शिक्षक लिखेगा। और यहाँ जो टिप्पणी के आधार पर प्रधान पाठक के द्वारा या विद्यालय स्टाफ के द्वारा जो स्वसहायता समूह है या रसोइयों जो हैं उनको आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आगे है एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर, यानी जो एसएमसी सदस्य या पालक उस दिवस को जो मध्याह्न भोजन चखेगा उसके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो शिक्षक मध्याह्न भोजन चखेगा उस दिवस का या मध्याह्न भोजन की जांच करेगा उसके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच का रजिस्टर हम तैयार कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो इसके अतिरिक्त और भी यदि जो महत्वपूर्ण खंड हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो मध्याह्न भोजन की जांच के लिए जो आवश्यक खंड, आवश्यक जानकारी है उसके बारे में इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।